बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमने अचीव करना है वो है लिफ्ट। और लिफ्ट जो है एयरप्लेन लिफ्ट वो कैसे काम करती है, तो उसके लिए बेसिक एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि दैट एन एयरक्राफ्ट कैन अचीव लिफ्ट बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ इट्स विंग्स, यानी इसके विंग्स जो होते हैं उनकी वजह से एक एयरप्लेन उड़ पाता है या लिफ्ट करता है, ज़मीन से ऊपर जाता है। तो डेफिनेटली उन विंग्स को एक फोर्स चाहिए होगी जो कि उन्हें पुश करेगी अपवर्ड, और जिसकी वजह से वो हमारा जो एयरप्लेन है वो लिफ्ट लेगा। तो दे आर शेप्ड सो दैट air flows faster at the top of the wing and slower underneath। इस तरह की है कि एयर जो है वो फ्लो करती है स्पीड के साथ फ्रॉम टॉप, और जो अंडरनीथ है यानी कि विंग्स के नीचे से आहिस्तगी से ट्रैवल करती है। फास्ट मूविंग एयर इक्वल्स लो एयर प्रेशर वाइल स्लो मूविंग एयर इक्वल्स हाई एयर प्रेशर। तो इसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ। द हाई एयर प्रेशर अंडरनीथ द विंग्स विल देयरफॉर पुश द एयरक्राफ्ट अप थ्रू द लोअर एयर प्रेशर। तो हाई एयर प्रेशर चूँकि बीनीथ द विंग्स होता है तो वो पुश करता है एयरप्लेन को टुवर्ड्स लोअर एयर प्रेशर। कहते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास विंग है किसी भी एयरप्लेन का, और एयर प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड यहाँ पे है लोअर एयर प्रेशर, और यहाँ पे हाई एयर प्रेशर फ्रॉम दिस साइड अप्लाई होता है, क्योंकि इसकी शेप इस तरह की है कि यहाँ से एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर या फोर्स पुश करती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट शेप में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किसी भी एयरप्लेन को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए एक फोर्स चाहिए है जो नीचे से पुश करे हमारे प्लेन को या विंग्स को। तो ये हमारा मकसद है और यही है थ्योरी ऑफ लिफ्ट लगती हैं, और डिफरेंट प्लेन्स के स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो फिज़िक्स अप्लाई होती है। और यूनिटी के अंदर हमने सिंपली एक फोर्स जनरेट करनी है जो कि हमारे एयरप्लेन को अपवर्ड्स लिफ्ट कर पाए। तो होपफुली आपको थ्योरी ऑफ लिफ्ट जो है वो समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लिफ्ट क्रिएट करते हैं